पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो डीएनए है वो एक रीजनेबल सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ दिस पीसीआर प्रोडक्ट? जो हमारा एम्प्लीफाइड डीएनए है, अब हम इसको पीसीआर प्रोडक्ट के नाम से आगे लेके चलेंगे। व्हाट इज द फेट ऑफ दैट पीसीआर प्रोडक्ट इन आवर रिसर्च? डिफरेंट इसके पर्पसेस हो सकते हैं। वन ऑफ द पर्पस इज टू यूज दैट पीसीआर प्रोडक्ट इन क्लोनिंग। अब जब हमने पीसीआर रिएक्शन सेटअप किया था उसमें हमने एंजाइम्स भी यूज किए थे, उसमें हमने डीएनटीपीज भी यूज किए थे। और जब हम क्लोनिंग की तरफ जाएंगे तो हमें एक और चीज का ख्याल करना पड़ेगा। वी आर गोइंग टू ट्रीट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, जिसके नतीजे में स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब पीसीआर प्रोडक्ट में जब हम स्टिकी एंड्स क्रिएट करेंगे तो कीप इन माइंड हमारे पास वहां पे डीएनटीपीज भी मौजूद हैं, हमारे पास वहां पे पॉलीमरेज भी मौजूद है। तो जो 3 प्राइम एंड ऑफ डीएनए के ऊपर एक गैप क्रिएट होता है जिसको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं, एंजाइम और डीएनटीपीज उस गैप को फिल कर सकते हैं। इसलिए प्योरिफिकेशन ऑफ पीसीआर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए डिफरेंट तरीकाकार यूज किया जाता है, डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं। अब हमने एक प्रोसेस के हवाले से बात की है प्योरिफिकेशन की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज करते हुए, दैट इज phenol and chloroform method. Phenol, chloroform and ethanol can precipitate or can purify the DNA, but it will not do anything to the enzymes present in the reaction mixture. And once you leave this DNA PCR product, including the DNTPs, including the enzyme, the Taq polymerase in it, and you take this sample further for your experimental purpose in cloning, then there will be problem. और वो problem क्या होगा कि whenever we are going to create the sticky ends, those sticky ends are going to be filled up by these nucleotides. Normally जब हम DNA को treat करते हैं restriction endonuclease से, हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती है दैट द डीएनए इज हैविंग वन एंड द सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग. दिस ओवरहैंग इज कॉल्ड एज द स्टिकी एंड. इन केस ऑफ क्लोनिंग, these sticky ends are very important so that the DNA from 2 different sources can be mixed together. So before we proceed further to use this PCR product, we have to purify it, and for purification the aim is to get rid of this enzyme polymerase and to remove all the unwanted or unused DNTPs.